myself holding close to you. Wherever I go, I will never find someone like you. So much in love tonight. I know that feels so right, so special. You and I, you made my world go round and round. Falling to you, I'm falling to you. All I ever wanted to be with you. Love is for you, my love is for you. You are my everything in my life. Falling to you. You're the only one. My love is for you. तुम अंदर जाओ ना, मैं अभी आती हूँ, बाथरूम जाना है। मैं जब नर्वस होती हूँ तो मुझे आ जाता है। जाओ ना, मैंने कहा ना मैं आ रही हूँ। जाओ जाओ, तुम्हारी मॉम इंतजार कर रही होंगी। जाओ। लूजिन आजकल ज्यादातर समय सुहाई में बिताता है, तो तुम्हारे पापा की प्रॉपर्टी का देखभाल कौन करेगा? अब तो तुम्हें ज्यादा केयरफुल रहना होगा। मेरा भाई सुहाई में? तो जिम्मेदारी उसे दे दीजिए ना, यही बेहतर है। तुम बेवकूफ हो क्या? हाँ, वो तुमसे सब कुछ छीन लेगा जो कुछ भी तुम्हारा है। ऐसा नहीं होगा, वो इतना अच्छा कमाता है फिर भी यहाँ टांग अड़ाता है। और वैसे भी अगर पापा ने उसे आधी दे भी दी तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, आधी काफी है मेरे लिए। ठीक है, मैं समझ गई कि तुम पर भरोसा करना बेकार है। कम से कम अपने बर्ताव को कंट्रोल में रखो, नहीं तो तुम बड़ी मुसीबत में फंसोगे। ठीक है मम्मी, मैं समझ गया। कार लेकर जाओ और चेंज करके आओ। आप अच्छी लग रही हैं। बेवकूफ। बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार सोचो, बस कुछ दिन पहले की बात है, मैं तुम्हारे घर गया था। लगता है कितने दिनों की बात है। लेकिन मैं भी खुश हूँ, मेरी दुनिया बहुत ही सुंदर है। तुम्हें इन सब में पढ़ने की क्या जरूरत थी? बेकार का मार खाया तुमने। मैं सब संभाल लेती अगर तुम वहाँ नहीं भी होते। क्या सच है? मैं जानता हूँ तुम कर सकती हो, तुम जैसे कोई देवी हो, अकेले ही सब संभाल सकती हो। मैं तो बीच में हीरो बनने गया था, लेकिन उल्टा उन्हें कूटने गया था, उन्होंने ही कूट दिया मुझे। लेकिन एक बात सुन लो, उसने अगर फिर कभी भी तुम्हें तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की, उसके मुंह पर उड़ के लात मारूंगा मैं, ताकि वो अपना सड़ा हुआ मुंह किसी को ना दिखा पाए। तुम मुझे मुसीबत में डालना चाहते हो? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस एग्जाम्पल दे रहा था। फिर से बेवकूफी मत करना। बेवकूफी वाली बात नहीं है ये। मैंने खुद को पिटवाया ताकि तुम उसकी असलियत देख सको, जो कि तुम देखी। मैंने खुद को पिटवाया ताकि मैं तुम्हारे घर पर रह सकूं, तुम्हारे काउच पर लेट सकूं और तुम मुझे मसाज दो। ऐसा ही हुआ। ऑलराइट, दवाई लगा दी है, अब तुम जा सकते हो। यावदी, यावदी, मुझे स्वीकार करो, मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लो, मुझे तुम्हारी रक्षा करने दो। अगर तुम्हारी प्रेजेंट जॉब तुम्हें पसंद नहीं है तो छोड़ दो उसे, मैं सपोर्ट करूंगा। अच्छा मजाक है। तुम मुझे सपोर्ट कर रहे हो? तुम खुद को सपोर्ट कर रहे हो। छोड़ो। नहीं नहीं नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। थोड़ी देर ऐसे रहने दो। सिर्फ
5 मिनट। इतना कम? अच्छा ठीक है 5 मिनट 5 मिनट ठीक है। 6 मिनट। क्या ये ठीक है? हिलना मत, और एक खींचनी है। हो गया क्या? कैमरा कहाँ गया? वो बह गई। मैं बस ऐसे ही अब तो आगे क्या? मैं एक नया खरीद दूंगा। पर उस कैमरा में तो मेरे पहले के भी फोटोज थे। जाकर ले आओ। फोटोज तो हम बाद में भी ले सकते हैं। तुम कितने बुद्धू हो। तुमने उसे पानी में गिराया कैसे? तुमने कैमरा पानी में गिरा दिया, तो अब हम क्या करेंगे? क्यों ना हम छिछोरी बातें करें? और वो कैसे? तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं? तो फिर हम एक कपल हैं? वैसे क्या वो लीमन भी उनमें से एक है? ऐसा नहीं है। देखो तुम प्लीज ऐसा दोबारा मत कहना। तुम जैसा समझ रही हो, मेरे और ली मैन के बीच वैसा कुछ भी नहीं है। हम बस एक साथ काम करते हैं, बस इतना ही। मुझे यकीन है। तुमने ब्रेकअप क्यों किया? मेरी पिछली गर्लफ्रेंड्स के साथ इनकम्पैटिबल थी। इनकम्पैटिबल ऑफ टेम्परमेंट, बिना किसी वजह के। तुम पागल हो? मतलब? शायद प्रॉब्लम मुझ में ही कहीं ना कहीं थी। काम को लेकर मेरा पैशन हमेशा मेरे पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करता है। सुधारने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो मानी नहीं और छोड़कर चली गई। नॉर्मल है। वैसे जो हुआ अच्छा ही हुआ। मेरे बारे में क्या ख्याल है? क्या मैं भी बाकियों की तरह हूँ? कभी नहीं। तुम्हें पता है, जब से हम साथ हैं मुझे अक्सर लगता है कि हमारा बिताया हुआ वक्त कम है। हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, काम पर भी तुम्हारे ख्यालों में खोया रहता हूँ।
अजीब है ना, आज जाकर लगता है कि मैंने किसी से प्यार किया ही नहीं था। तो तुम्हारा मतलब है कि मुझसे सच्चा प्यार करते हो? इसका जवाब शायद तुम भी जानती हो। ठीक है, अब मैं तुमसे और भी छिछोरी बातें करूंगी। पूछूं? वैसे तुम्हें मुझसे पहली बार प्यार कब हुआ? इस बारे में कभी सोचा नहीं है। सोचो, अपना वक्त लो। जब पहली बार मैंने वो सूटकेस खोला, मुझे वो वॉलनट्स मिले जो तुमने मेरे लिए पैक किए थे। नहीं, लगता है उससे भी पहले, जब पहली बार तुमने मेरा हाथ पकड़कर जिन कहा था। जिन? नहीं, शायद उससे भी पहले। शायद क्या तब जब मैंने तुम्हारे कार में वो नूडल्स डाले थे? उस वक्त मुझे लगा था कि तुम बहुत ही बेवकूफ हो। और कैसे अजीब बर्ताव कर रही थी। सच में बकवास है। बहुत बकवास। अरे तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूं? तुम मुझे कब से पसंद करने लगी? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। हाँ! नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। पता है मुझे। बताओ चाहे ना बताओ। पापा, सब लोग, सॉरी मैं लेट हो गया। चुपचाप यहाँ आके बैठ जाओ। आप सब यहाँ हैं। मुद्दे की बात पर आते हैं। हमारे कंपनी का इशू किया हुआ कुछ बॉन्ड बहुत जल्द ड्यू होने वाले हैं। मुझे पता है आप सभी फंड के अरेंजमेंट के बारे में बहुत ही चिंतित हैं। चेंग, हमारे जो नए बॉन्ड हैं उसका स्टेटस क्या है? जी मिस्टर लू, फिलहाल सब कुछ ठीक चल रहा है। मैंने सभी मेजर एजेंट से बात की है और उनके हिसाब से हमारी कंपनीज की नई क्रेडिट कॉस्ट और बॉन्ड्स की नई कीमत थोड़ी कम होनी चाहिए। होना चाहिए नहीं, होना पड़ेगा। हमारे कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स के परफॉर्मेंस ठीक नहीं थे। इसका कुछ रीजन मार्केट भी था, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। लेकिन कुछ और प्रोजेक्ट्स के लिए कॉस्ट बजट के 30% तक एक्सीड कर गए, जो कि भविष्य में हमारे कंपनी को फाइनेंशियल क्राइसिस में डाल सकती है। इसीलिए बॉन्ड के कॉस्ट को घटाना ही पड़ेगा। जी, मैं और एजेंट्स को कांटेक्ट करूंगा और कॉस्ट कम करने की कोशिश करूंगा। बैंक से मिलने वाले शॉर्ट टर्म क्रेडिट लोन का स्टेटस क्या है? हाँ, नेगोशिएशन ऑलमोस्ट हो चुका है सर। हमारा पुराना लोन जो है वो पूरी तरह से क्रेडिट हो जाएगा बैंक में। इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। बस ये फॉर्मेलिटीज जो है थोड़े से ट्रिकी है। आज शाम को मैं बैंक के प्रेसिडेंट मिस्टर जाओ से बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि हमारा लोन अप्रूव हो जाए। नए बॉन्ड इशू करने से पहले हमें बैंक से ये लोन जरूर मिलनी चाहिए। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर बॉन्ड का पेमेंट ठीक से नहीं हुआ
तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारी कंपनी एक मुसीबत से गुजर रही है और आप सभी ये जानते हैं। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो ये मुसीबत टल जाएगी। पापा, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं। चला लिया तुमने अपना। मैंने कहा था ना संभल कर काम करो। कर लेती हूँ। ठीक है। मुझे बैंक से खबर मिली है, मिंगटिंग ग्रुप के साथ लोन एग्रीमेंट अगले हफ्ते अप्रूव होगी। जहाँ तक बॉन्ड की बात है, मिंगटिंग और भी कई एजेंट से बार्गेनिंग करवा रहा है अर्निंग्स को और भी कम करवाने के लिए। समय जब हो चुका है, खाना सर्व कर देना चाहिए। खाना तैयार है, खाकर देखो, मीठ है। क्या तुम मेरा फोन लाकर दोगे? मेरे हाथ थोड़े गंदे हैं। हाँ। ये किसका फोन है? मिस्टर लू। मिस्टर लू, बात क्या है, बताइए मुझे। हमें खबर मिली है कि हमारी सब्सिडियरी लैन्यू कंस्ट्रक्शन एक अकाउंटिंग फ्रॉड में जुड़ी हुई है। फाइनेंशियल मीडिया में बात का बखेड़ा बना दिया है और पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट इस बात को दबाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन पब्लिक ओपिनियन में इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। ऐसे बुरे हालात में ये बात बाहर कैसे आ गई? चाहे जो भी हो जाए, हमें किसी भी तरह इसे छुपाना होगा। जी मिस्टर लू, अगर हमने सही समय पर कुछ नहीं किया
तो हमारे डोमेस्टिक बिजनेस को फाइनेंशियल दिक्कतें आ सकती हैं सर। मिस्टर लू, बुरी खबर है। बैंक से अभी कॉल आया था, हेड ऑफिस ने लोन को रोक दिया है। अभी बैंक प्रेसिडेंट मिस्टर जाओ को कॉल करो और इसके बारे में पूछो। हमने कॉल किया था। मिस्टर जाओ ने कहा कि लानियो ग्रुप का 30% का कंट्रीब्यूशन है और लानियो ग्रुप के अगेंस्ट में जो पब्लिक ओपिनियन है, इसकी वजह से हमारा लोन एग्रीमेंट किसी भी कीमत पे अप्रूव नहीं हो सकता। लानियो के सारे फाइल अभी मेरे पास लाओ। डायरेक्टर लियो को कॉल करो, हेड ऑफिस के क्रेडिट डिपार्टमेंट वाले। उनसे कहो कि मैं अभी उनसे मिलना चाहता हूँ। मिस्टर लू, रेटिंग एजेंसी ज़ेंगवान ने ये कहा है कि मिंगटिंग की रेटिंग आउटलुक अब वो स्टेबल से नेगेटिव कर देने वाले हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्द कंपनी की क्रेडिट रेटिंग और ज़्यादा गिरने वाली है। ये कैसे हो सकता है? और अगर रेटिंग नीचे गई तो बॉन्ड इशू करने में और दिक्कत होगी और फिर कॉस्ट कटिंग तो है ही, और अब बॉन्ड्स इशू करने में भी दिक्कत, और फिर ब्रोकरेज फर्म्स, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ट्रस्ट, वो सब अपने डेट्स धीरे धीरे कलेक्ट करने आएंगी जब उन्हें इस खबर के बारे में पता चलेगा। हम बर्बाद हो जाएंगे। बैंक हमें लोन नहीं देंगे, हम नए बॉन्ड्स भी इशू नहीं कर सकते। अगर क्रेडिटर्स को ये न्यूज़ पता चल गई तो वो लोग जरूर आएंगे प्रॉब्लम्स क्रिएट करने। फिर हम क्या करेंगे? वैसे ही कंपनी में कैश फ्लो का प्रॉब्लम चल रहा है और हमें इतना प्रॉब्लम हो जाएगा कि हम नॉर्मल ऑपरेशन भी नहीं चला सकते। मिस्टर लू, मैं एक सुझाव देता हूं, तो क्या हम मर्जर एक्विजिशन के बारे में सोच सकते हैं विद द ज़ेगोंग ग्रुप? हाँ, ये मीटिंग तो बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप सजेशन के तौर पर आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। इतना दिमाग लगा के आप सिर्फ यही सोच पाए हैं, या फिर अंदर ही अंदर आपने कोई सेटिंग कर लिया है? हाँ? मैं लू मिंगटिंग पिछले 30 सालों से इज्जत से बिजनेस कर रहा हूं। अगर मैं बर्बाद भी हो गया तब भी ज़ेंगहोंग ग्रुप के सामने झुकूंगा नहीं। मैं हैरान हूं कि आखिर ये मिंगटिंग ग्रुप का बोर्ड है या ज़ेंगहोंग ग्रुप का बोर्ड है। पापा, पापा, मिस्टर लू, मिस्टर लू, इतने सारे दोस्तों को क्यों बुलाया ये है? तो कहा था कि मैं अपने दोस्तों को यहाँ बुला सकती हूँ। हाँ हाँ, बुला सकती हो, लेकिन जब वक्त बस हमारे लिए हो तो क्या ये सच में इतना बड़ा है? ये सारे लोग कुक हैं। इनकी आदत जल्दी हो जाएगी। लेकिन मुझे लगा था कि यहाँ बस मैं और तुम ही रहेंगे और पर तुमने तो उन्हें बुलाने के लिए बहुत सारी कहा। उम्मीदें मिस्टर थी लू? मेरी। क्या मैं अपने दोस्त से बात कर सकती हूँ? जरूर। थैंक यू। hey, कैसा है? मेरा आइडिया काम आया था? तुम्हारी और लू की बात कहाँ तक बढ़ी? हमने वैसा कुछ भी नहीं किया है। कम ऑन, इम्पॉसिबल। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तुम ना बड़ी। देखिए क्या उनको। यहाँ तुम बस पीने के लिए और मजे करने के लिए आए हो? तो फिर क्या? अरे जाकर आपस में बातचीत तो करो। सुनो, उसे थोड़ा फ्री करो ताकि शनान मेरे पास आ सके। मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था। मिस गो शैनन, हमें एक दूसरे के साथ कुछ ही टाइम मिला है। तुम बहुत ही स्मार्ट हो। हाँ, और खूबसूरत भी। हाँ। मैं जाकर ज़िकियान से मिलती हूँ। ठीक है। ज़िकियान, क्या तुम अकेले पढ़ने से बोर नहीं होते? मैं ठीक हूँ, बस अकेला रहना है। उस दिन पार्टी में तुम्हें कुछ हुआ था क्या? मैं तो ठीक हूँ। मैंने उस बात को जाने दिया, इसीलिए तुम फिक्र मत करो। सच? सच में? अगर तुम्हें कभी भी किसी भी मुझे चीज़ की बताना। जरूरत हाँ, हो, अगर तो कोई मुझे बताना, जरूरत हो ठीक तो। है? वैसे ये बुक कैसी है? ये बस ऐसे ही पढ़ रहा हूँ। ओह, मैं तो वैसे कुकिंग बुक्स पढ़ती हूँ। ज़िकियान, यहाँ आओ। हाँ बोलो। मैं असल में मुझे वो चाहिए। क्या कहा?
तुम्हें मिस कर रहा हूँ। तुम्हारे यहाँ आए बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन हमने ठीक से बात भी नहीं की। तुम मेरे साथ कुछ मजेदार कहानियाँ शेयर क्यों नहीं करते? जाओ ना, उनसे शेयर करो। आ जाओ, वो आ जाओ। बहुत उतावले हैं। मैं सुनने के लिए बेताब हूँ। चलो हम लोग अलग से बात करेंगे। मिस्टर लू, वहाँ का खाना कैसा था? तुम्हें पसंद आया? इसे मैंने बनाया है। हाँ हाँ। अच्छा तुम कुछ लेते क्यों नहीं? चलो हम लोग इसने खाते कहा पीते बात नहीं करते हैं। हाँ खा के देखो, बहुत अच्छा है खाना। ये लो शनान, इसे चक्कर बताओ। इसमें तो बस कुछ पत्ते ही हैं। इसे खाओ, बताओ कैसी बनी है। इसे भी ट्राई करो। क्या अपने क्लास में तुम्हारे दोस्त कैसे थे? ओह, मुझे तो बहुत ही मजा आया था। सच बताओ। बहुत ही बढ़िया था वो ट्रिप। क्या हुआ? लू जी ने अभी तक फोन नहीं उठाया? अब वो शायद बिजी होंगे। बहुत ज्यादा बिजी है वो। बिजनेस को लेकर बिजी है या कुछ और पता नहीं। आओ बैठो। ये मिस्टर सन ऑफ वेन के वहां से आया है और मुझे एक बार ट्राई करनी है। अब जब तुम मेरे साथ हो तो तुम भी मेरे साथ पियो। जी मिस सिंह। अगर सबका खाना पीना हो गया तो चलो काम कर ले थोड़ा। अभी खेल का समय है। ट्रूथ और डेयर। तुम सबको पता है ना कैसे खेलना है? हम सब मिलकर ट्रूथ और डेयर तो खेल ही सकते हैं ना? Yeah, तो फिर शुरू करो। मिस्टर लू, शुरू करें? Of course. तो ठीक है। Awesome! मिस्टर लू बहुत बढ़िया। कोई ट्रूथ नहीं, चलो हम सीधा डेयर की तरफ चलते हैं। क्या कहते हो? देखो तुम बहुत नॉटी हो। डेयर, हाँ? डेयर। मैं बोतल घुमाऊंगी। बोतल जिसकी तरफ घूमेगा वो पासा फेंकेगा और फिर पासा ही डिसाइड करेगा कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है ना? ठीक है। तो चलो शुरू करें। ये तो जिंजीर ने चीटिंग की है। अच्छा देखो तो तुम उनकी उसकी साइड ले तरफदारी रही हो। करना बंद ऐसा करो। नहीं चलेगा। लूजिन, मिस्टर लू, लूजिन, मिस्टर लू, लूजिन, मिस्टर लू, लूजिन, मिस्टर लू। लूजिन। इसे फेंकने में मैं आपकी मदद कर देता हूँ, ठीक है? हाँ? अच्छे कप में वाइन पीनी चाहिए। वाइन की कीमत और कप की खूबसूरती मैच होनी चाहिए। मेरी बात से तुम अग्री करोगी ना? जी मिस सिंह। मुझे वर्क प्लेस के बाहर मिस जिंग मत बुलाया करो। जस्ट कॉल मी आंट सिंह। ली मैन, तुमने इतने सालों से लू जीन की बहुत मदद की है और मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे। तुम समझ रही हो ना? चलो लेट्स ड्रिंक। तुम मेरे लिए वेट कर रहे हो? हाँ, मुझे तुमसे बात करनी है। बताओ। गू शनाइन के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? वो मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या तुम सच कह रहे हो? इसका जवाब मैं तुम्हें क्यों दूं? तुम्हारा बिजनेस पूरी दुनिया में है, तुम उसे वक्त नहीं दे सकते। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम उसके लिए इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? क्योंकि उसका ध्यान रखने के लिए इस दुनिया में मैं बस अकेला ही काफी हूं। मेरा काम जैसा भी हो, लेकिन जब तक मैं शनान के साथ हूं, उसके चेहरे पर उदासी नहीं आने दूंगा। क्या तुम्हें उसके सपने के बारे में पता है? देखो मुझे सब पता है। हमारे पास एक दूसरे को जानने के लिए बहुत वक्त है। कोई हड़बड़ी नहीं है हमें। हमारा साथ नहीं छूटने वाला। साथ नहीं छूटने वाला? और वो कैसे? अपनी फैमिली बिजनेस को छोड़कर क्या तुम उसके साथ खाना बनाओगे? क्या तुम उसका ख्याल रख सकते हो? उसके परिवार का हर रोज? बताओ, रख सकते हो? क्यों नहीं रख सकता? ये कहना आसान है,
अगर इंसान की नीयत साफ हो ना, तो कोई भी मुश्किल काम वो बहुत ही आसानी से कर सकता है। ऐसा सिर्फ तुम सोचते हो, वो क्या सोचती है पता है? तुम इतनी सारी बातें इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं उसके लिए सही इंसान नहीं हूं, है ना? हाँ तो क्या तुम हो? बिल्कुल। ये तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है और हमेशा करती रहेगी। देखते हैं, तुमने जो कहा वो भूलना मत। ऑफ कोर्स, शिकायत का मौका नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम पूरे दिन यही हो, जाके थोड़ा आराम कर लो। मुझे तुम्हारे साथ थोड़ी देर और रहने दो। पता है मैं कुछ नहीं कर सकती, पर अभी तुम बीमार हो, फिर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रही हूं। मैं बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाई, और उधर लू जिंग ने मिंगटिंग ग्रुप से तुम्हें निकाल दिया है। लू जिंग ऐसा ही है, और तुम ऐसा मत सोचो कि ये तुम्हारी अकेले की गलती है। ये जिम्मेदारी मेरी है। आज नहीं तो कल कंपनी की जिम्मेदारी उसे लेनी पड़ेगी, लेकिन अभी उसे एक अच्छी लड़की के साथ अपना घर बसाना है। उसे पहले जिम्मेदारी समझने दो, ताकि वो हमारी कंपनी का भार उठा सके। अभी तो मैं जिंदा हूं, लेकिन मेरे जाने के बाद हमारी कंपनी के बोर्ड मेंबर्स उसे इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं। पर मुझे तो लगता है अभी उसे मीटिंग में जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसे बदलने में वक्त लगेगा, उसे समय देना चाहिए। बाय द वे, मैंने सुना है अभी हमारे कॉम्पिटिटर है ज़ेंग गोंग ग्रुप। ज़ेंग ग्रुप बहुत दिनों से हमारे राइवल है। इसका मतलब इसके पीछे लू जीन है, जो ग्लोबल एक्विजिशन प्रोग्राम वो लीड कर रहा है। मिंगटिंग्स कंपनी भी उसमें इन्वॉल्व्ड है। सही कहा। बिजनेस के मामले में वो अपनी माँ से भी ज्यादा अक्लमंद है, और साहसी भी। कह सकती हो इस मामले में वो काफी मेरी तरह है। जब मैंने मिंगटिंग ग्रुप की शुरुआत की थी, तब से लेके आज तक मैंने उससे बात नहीं की, और इसी बात का मुझे दुख है। तुम टच में तो थे ना? तुमने अपनी तबीयत की तरफ भी उतना ध्यान नहीं दिया जितना अपने काम को दिया। अभी हमें बहुत कुछ करना है। ज़ेंग होंग बहुत ही रिडिक्यूलस है। वो अभी भी तुम्हें बिजनेस के बारे में मैसेज करती रहती है। उसे मत बुलाना, मुझे पसंद नहीं है। ज़ेंग कहाँ है? क्या मुझे देखने आया था? आज वो एक कंपनी मीटिंग में गया है। उसने अपना होमवर्क घर में ही कर लिया था। उसे और कड़ी मेहनत करनी होगी। टडडडा! ये वो विला है जहां हम सब रहने वाले हैं। सारे रूम एक जैसे हैं, लेकिन दो तरफ है। एक तरफ की व्यू बहुत अच्छी है और दूसरी तरफ रोड दिखाई देता है। मुझे लगता है कि लड़कों को सड़कों के किनारे वाले कमरे लेने चाहिए, जहां लोगों के आने जाने की शोर सुनाई देती है, और लड़कियां झील के तरफ वाले कमरे ले सकते हैं। और बॉस, आप भी झील के तरफ वाला कमरा ही ले सकते हैं। ये बहुत ही शांत है और खूबसूरत है। नहीं, जरा सोचो, हमारे पास बहुत सारे आदमी हैं, लेकिन रूम्स कम है। तुम अपना रूम शेयर करोगे या मैं? मुझे समझ आ गया, ठीक है। आप मिस्टर वांग के साथ रहेंगे और रुक। यू वेलकम। और मैं अपनी प्यारी जू जाउदी के साथ रहूंगा, ठीक है। इन योर ड्रीम्स। मुझे शोर पसंद नहीं। एक बार सोच के देखो, जू जाउदी। ज़ेकियान, तुम मेरे साथ रहोगे।
शर्मा क्यों रहे हो? मैंने तुम्हें चड्डी में देखा। चलो। यू वेलकम। मिस गुशनन मैं के साथ। गुशनन के साथ रहती हूँ। चलो 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 चलो। अरे जल्दी। सुनो बहन, सुनो मैंने इस तरह से डिवीजन नहीं किया, ये मेरा प्लान नहीं था। तुम्हारा प्लान कभी भी काम नहीं करता है। सॉरी। सो गई क्या? अभी तक तो नहीं। क्या हम मिल सकते हैं? 83611। शेनन पकड़ो इसे, चलो पकड़ो। आ जाओ, आज हम दोनों बैठकर दिल की बातें करेंगे। अरे आ जाओ ना, हम बैठो। दोनों के बीच ऐसा भी रिश्ता नहीं है कि हम दिल की बातें शेयर करें। हमारा रिश्ता क्या है, यही ना? हाँ अच्छा ठीक है, हम दोनों अभी एक ही रूम शेयर कर रहे हैं और अभी सिर्फ तुम हो जिसके साथ मैं ये सब शेयर करूंगी, क्योंकि हम दोनों को एक ही इंसान ने रिकॉग्नाइज किया है। तुम किस बारे में बात कर रही हो? अब मैं किसी का दिल तोड़ने जा रही हूं। किसका? मिस्टर लू। लू का? आज सुबह से मिस्टर लू को मैं प्यार करने लगी हूं। I can tell if this is real love, but I know how of you to be very honest with your love. I wanna get close to you. I don't know how you can take it, but I keep on thinking about you. You're beyond a man ever since I saw you smiling at me. Your smile, maybe I'm just falling to you. You don't need to say anything special, 'cause I'm pretty sure you're out of morning dew that has falling soft during the night on me. So naturally, like we're meant to be together. That's how I see it, though he seems endlessly. Can you tell how much my love is pure? You can buy it wholesale. To be very honest with your love, I wanna get close to you. I don't know how you can take it, but I keep on thinking about you. You're beyond a metaphor since I saw you smiling